वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कल भी प्रशासन से कई स्तर पर बातचीत हुई किसानों की। नोएडा में किसान आंदोलन के बीच बड़ी अपडेट है, बड़ा फैसला सरकार का। समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम योगी का बड़ा निर्देश। जो समस्याएं हैं किसानों की, जो मांगे हैं किसानों की, उनको लेकर सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। क्योंकि गतिरोध लगातार देखा जा रहा है कि कायम है, सड़कों पर किसान हैं और सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है किसानों के हित में। की मांगों के निस्तारण के लिए समाधान के लिए कमेटी गठित की गई। किसानों की समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की गई है। सड़कों पर किसान जिस तरह से आंदोलित है, सरकार का बड़ा फैसला है। दानिश और सीमा अब लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश, ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। जहां गतिरोध सभी देख रहे हैं कायम है, वहीं फैसला लिया गया है कि कमेटी का गठन किया जाए और लगता है कि इससे कुछ समस्याएं दूर होंगी किसानों की। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब 1 साल पहले धरना प्रदर्शन हुआ था तो कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी जो है दाखिल करी थी। लेकिन जो रिपोर्ट थी उससे कहीं ना कहीं किसान जो है रजामंद नहीं थे। उनका कहना था कि हाँ, जो उनको 10% का प्लॉट दिया जाना है आबादी का, उस प्लॉट का जिक्र इसमें नहीं किया गया। और जो मुआवजे की बात है कि 2013 में जो नया भूमि अधिग्रहण लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था, उसी अधिग्रहण कानून के तहत उनकी ज़मीनें ली जाएं। लेकिन इस कमेटी ने जो पूरी रिपोर्ट तैयार करी थी तो उसमें ना ही भूमि 2013 नए भूमि अधिग्रहण कानून का जिक्र था और ना ही 10% प्लॉट का जिक्र था। यही विरोधाभास हुआ जब वो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, तो उसके बाद से किसानों का जो आंदोलन था वो और तेज हुआ है। ये तकरीबन 1.5 महीने पहले की बात है जब ये कमेटी की रिपोर्ट, पिछली कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी और किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में धरना देना दोबारा से शुरू कर दिया था। और उसी के प्रतिपक्ष लगातार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना प्राधिकरण में किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर परसों हाईवे दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया और पूरा हाईवे जाम कर दिया गया। दलित प्रेरणा स्थल पे धरना प्रदर्शन परसों शाम से शुरू हुआ और कल जिस तरीके से देखा कि पुलिस ने जबरन धरना प्रदर्शन को खत्म कराया, उसके विरोध में दोबारा से किसान लामबंद हुए हैं। कल कई जगह मीटिंगें हुई हैं, कई अलग अलग जो संगठन है किसानों को, उन्होंने मीटिंगें करी हैं। एक मीटिंग सेक्टर 70 में हुई थी, वहां पर भी यही फैसला लिया गया है कि आज दोपहर में हम महामाया फ्लाईओवर पहुंचेंगे। तो किसानों का कहना है कि जो वार्ताएं करी जा रही हैं, जो कमेटी बनी है, उस कमेटी को हमारी उस सिफारिश पर बात करनी चाहिए जो 10% का प्लॉट है आबादी का और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहण की नीति और साथ ही पुरानी आबादी जो 1976 से थी उसको लेकर। तो इन कई ऐसी पेच फंसे हुए हैं। हालांकि सरकार जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि जिस तरीके से किसान मांगे कर रहे हैं उनकी मांगों को सुना गया और उनको ऑफर भी दिया गया। जो संडे को मीटिंग हुई थी उसमें ऑफर दिया गया था कि हाँ, इसमें कुछ जिसमें आप रजामंद नहीं है उसको हम पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। लेकिन किसान उस बात को नहीं माने और उन्होंने प्रदर्शन करना ही जो है आखिरी रास्ता समझा। फिलहाल सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है। अब जिस तरीके से आज इन लोगों ने ऐलान किया है किसानों ने कि आज वो दोपहर में पहुंचेंगे, तो सरकार के इस आदेश का कितना असर किसानों पर पड़ता है या फिर कितना ज्यादा सरकार से जो है सहमति जाहिर करते हैं, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, और सीमा भी लगातार जुड़े हुए हैं। सीमा, अब लगातार मुख्यमंत्री यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे हर एक स्थितियों को। जैसा कि दानिश भी बता रहे हैं कि जब स्थितियां ऐसी सामने आई उसके बाद सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा, कमेटी का गठन हुआ। इसको किस तरीके से देखा गया लखनऊ से? देखिए, जब किसान आंदोलन तेज हुआ और उन्होंने अपनी मांगों को वहां पर रखा और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, उस वक्त जो है वो सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हालांकि आज बहुत सारे किसान और मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ये जो कमेटी बनी है इसका कितना असर किसानों पर पड़ता है, वो इस बात को गंभीरता से लेते हैं या नहीं लेते या फिर आगे बढ़ेंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन सरकार की तरफ से ये ज़रूर है कि एक कमेटी का गठन किया गया है और ये 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें राजस्व परिषद की अध्यक्ष की रिपोर्ट पर कमेटी अपनी राय देगी। प्रमुख सचिव अनिल सागर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो अनिल सागर हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास पीयूष वर्मा को जो है वो नामित ACEO नोएडा, इनको भी कमेटी में रखा गया है। संजय खत्री व ACEO ग्रेटर
नोएडा सौम्य श्रीवास्तव को भी नामित किया गया है। ACEO आदित्य कपिल सिंह को कमेटी में जो है वो सदस्य बनाया गया है। तो 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी को 1 महीने के अंदर जो है वो रिपोर्ट शासन को सौंपनी है और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर किसानों की जो भी समस्या है उसका किस तरह से समाधान हो, उनको मुआवजा कैसे दिया जाए, उनकी मांगों को कैसे पूरा किया जाए, इन सब चीज़ों पर जो है वो बात होगी, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है, दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहे हैं और उथल पुथल एक मची हुई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी चुनौती का विषय बना हुआ है कि कैसे किसानों को रोका जाए, कैसे उनकी बातों को माना जाए और कैसे उनको समझाने का काम किया जाए। बहरहाल अब देखिए कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तो फिर किसानों के हक में क्या फैसला आता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे।